नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चंदूलाल, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अरे बाकेलाल, कहाँ रह गए थे तुम? और महाराज कहाँ है? देखो, वन भोज की सारी व्यवस्था हो गई है। महाराज महारानी के कारण कक्ष से नहीं निकल सकते। तुम लोग भोजन की शुरुआत करो और थोड़े थोड़े पकवान और मिठाइयाँ मुझे थैले में भर कर दे दो। मैं किसी विधि से महाराज का पेट भरवा कर आता हूँ। रानी के कक्ष में। उफ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चक्की चल रही हो। हे भगवान, क्या करूं मैं? अब आएगा मजा। औषधि के प्रभाव से महारानी के पेट की ज्वाला भड़क कर शोला बन चुकी है। अब मुझे बस उस आग में घी डालना है। सक। कचौड़ी। कचौड़ी। अरे वाह, कचौड़ी। नहीं महारानी, तुम ये कचौड़ी नहीं खा सकती। नहीं। ये क्या किया तूने मोटे? हम हम हमने तो बस तुम्हें एक पाप करने से बचाया है महारानी। तुम्हारे पाप की तो तभी बहुत सारे पकवान खिड़की के रास्ते उनके कमरे में प्रवेश कर गए। हो तु मान जाओ रानी, तुम हमसे नहीं जीत सकती। चलो रहने दो जी। 4 कदम ठीक से चला नहीं जाता और मुझसे जीतने चले हो। हम्म। और तभी विक्रम सिंह ने अपने अपने फुर्ती का नमूना दिखा दिया। हम्फ हम्फ। देखा महारानी, हमने कहा था ना कि तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। हम इस खेल में माहिर हैं। आ मर गया। बेडागर खो तेरा मोटे। गुर्र। अबे सत्यानाशी, तुम मर क्यों नहीं जाता? गुर्र। पकवान भी समाप्त हो गए। अबे लांती बाके, तुझे सारे पकवान एक साथ फेंकने को किसने कहा था? अब जल्दी से यहां से उतरो, वरना अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। आ मर गया बाके। अरे महाराज, आप खिड़की से क्यों कूद पड़े? अब आपकी अब आपकी उम्र कूद फांद करने की थोड़ी ही है। वो सब छोड़ो, पहले हमें उठाओ। आपको तो ऊपर वाला ही उठा सकता है। मेरा मतलब है, मैं ऊपर बैठे पहलवानों को बुलवाता हूँ, जिसे खास आपको उठवाने के लिए ही नौकरी पर रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद आप नीचे कैसे गिर पड़े महाराज? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि रानी के कक्ष में पकवानी की वर्षा कौन कर रहा था? हम सब तो वनभोज के लिए महल के पिछवाड़े के बगीचे में उपस्थित थे महाराज। हाँ, मैंने बाकेलाल को इस दिशा में पकवानों के थैलों के साथ जाते देखा था। वो थैले तो मैं महाराज के लिए ले गया था। उसे उस ब्रिज पर टांग कर मैं आपको बुलाने के लिए महल के अंदर जा ही रहा था कि भूकंप का एक जोरदार झटका लगा और मैं समझ गया कि आप फिर से गिर पड़े। परंतु पेड़ पर टंगे थैले तो खाली हैं। इसका अर्थ तो यह है कि कोई महारानी जी का व्रत तुड़वाने की चेष्टा कर रहा है। परंतु कौन हो सकता है वो? ओह, मैं समझ गया। क्या समझ गए महामंत्री? ये काम जरूर चंदूलाल का है। चंदूलाल? ये चंदूलाल कौन है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था बेलपुर, जिसमें रहता था चंदूलाल। उसका नाम उसकी बड़ी सी चमकती उसका नाम उसकी बड़ी सी चमकती चांद के कारण था, जिसे ऊपर वाले ने हरी भरी फसल से महरूम रखा था। और ऊपर से उसका बाकी शरीर भी किसी गन्ने की तरह पतला था, जो कभी दिखता था कभी नहीं। चांद नजर आ गया। वाह जी वाह, खूब मजा आ गया। वाह जी वाह। पूरा गांव उसका मजाक बनाता, पर वो कोई शिकायत नहीं करता। अगर चंदू की अम्मा भी गर्भ के समय आयोडीन नामक नमक खाती, तो आज उसका बेटा ऐसा पैदा नहीं होता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तुझे करना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा मगर नहीं करूंगा। सभी करते हैं, तुझे भी करनी पड़ेगी। आप मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। मैं पूछता हूँ, क्या कमी है सेठ राम लुभावन की बेटी रूपसी में, जिससे तुम शादी नहीं करना चाहते? बेटी बेटी मत कहो उसे। मेरी माँ की उम्र की है वो। अगर उसकी समय पर शादी हो जाती तो उसका बेटा मुझसे उम्र में बड़ा होता।
तो क्या हुआ, तू कौन सा बांका नौजवान है। सेठ राम लुभावन हमें लाखों रुपए दहेज में दे रहा है, तुम्हें घर जमाई बनाने को तैयार है। सोचो, एक झटके में हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदल नहीं जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बदली से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। बदली? वो काले कलुट्ठी लड़की, उस भिखारी ननकू की बेटी? हरगिज नहीं, तेरी शादी होगी तो रूपसी से, वरना मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। चंदूलाल ने बदली से शादी कर ली। ओम मंगलम मंगलम। राम मिलाए जोड़ी, एक कोयल और दूसरा कटोरी। बदली चंदूलाल से सच्चा प्रेम करती थी और दोनों के दिन बहुत सुख से बीत रहे थे। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए। अरे बदली, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। ये सौंदर्यवर्धक लेप लगाकर तू गोरी हो जाएगी, फिर तुझे गांव की स्त्रियां कभी नहीं चिढ़ाएंगी। आप कितने अच्छे हो जी, आप भी अपने लिए कोई शक्तिवर्धक औषधि ले आइए, फिर आपको भी कोई नहीं चिढ़ा पाएगा। लेकिन ऊपर वाले को शायद उनका प्यार मंजूर नहीं था। करवा चौथ की रात। अरे बदली, अरे ओ बदली, कहाँ छुप गई? देख तेरा चांद आ गया है। चंदूलाल ने पूरा गांव छान मारा, बदली का कुछ पता ना चला। तुमने मेरी बदली को कहीं देखा है क्या? जाएगी कहाँ, किसी के साथ भाग गई होगी। आखिर कब तक तुझ जैसे नमूने के साथ रहती? वर्ती स्त्रियों के तीखे वचन सुनकर चंदूलाल बावला हो गया और बावलेपन में वो वर्ती स्त्रियों से पंगा ले बैठा। नहीं, बदली मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ये धोखा है, मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आह! पंगा, वो भी विवाहित स्त्रियों से? उनसे तो ऊपर वाला भी डरता है। भला चंदूलाल क्या चीज थी? धाड़, उच्च! हमारा व्रत भंग करना चाहता था कमबख्त। धाड़! ऐसी कुटाई करेंगी कि अपने पैरों पर चलकर घर भी नहीं जा पाएगा। सारे दिन भूखे प्यासे रहने की सारी खुन्नस स्त्रियों ने चंदूलाल को पीट कर निकाली। करवा चौथ के दिन बदली द्वारा दिया गया धोखा और वर्ती स्त्रियों द्वारा की गई कुटाई चंदूलाल सह नहीं पाया और क्रोध में भरकर उसने की एक भीष्म प्रतिज्ञा। मैं चंदूलाल ऊपर निकले चांद और अपने चांद को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से संसार की वो सारी विवाहित स्त्रियां मेरी शत्रु होंगी जो करवा चौथ का व्रत करती हैं। मैं उनका व्रत कभी पूरा नहीं होने दूंगा। और तब से चंदूलाल हर करवा चौथ के दिन व्रती स्त्रियों का व्रत भंग करने की चेष्टा करता। लेकिन एक अकेला चंदूलाल सारी स्त्रियों का व्रत तुड़वाने का प्रयास एक साथ नहीं कर सकता था और साथ ही स्त्रियों द्वारा कुटाई का भी खतरा था। इसलिए उसने तपोभूमि में जाकर ऋषि सलाह से सलाह मशवरा किया तो ऋषि ने बताया कि तुम्हें देवता हैप्पी दंत की तपस्या करनी चाहिए। और फिर चंदूलाल ने हैप्पी दंत देवता की पूजा शुरू की। तेरा मन रोशन, तेरा मन रोशन, तेरा तन रोशन, ये जहां रोशन। आखिर उसकी तपस्या से हैप्पी दंत देवता प्रसन्न हुए। उठो वत्स चंदू, हम प्रसन्न हुए, मांगो, क्या मांगते हो? मेरा चांद रोशन कर दो भगवान। तथास्तु। हैप्पी दंत की कृपा से रात को चंदूलाल का सिर चांद की तरह चमकता था, जिसे देखकर विवाहित स्त्रियां भ्रमवश अपना व्रत तोड़ देती थीं। अरे ये तो चंदूलाल है और हमने चांद के भ्रम में अपना व्रत भी तोड़ दिया। इसी प्रकार सुहागन स्त्रियों का व्रत तुड़वाकर चंदूलाल उनसे अपना बदला लेने लगा। परंतु एक दिन वो गांव वालों के हत्थे चढ़ ही गया। कमबख्त, खुद की तो बीवी भाग गई और हमारी स्त्रियों का व्रत तुड़वा कर हमारे प्राण संकट में डालता रहता है। मारो इस दुष्ट को, जीना हराम कर दिया है इसने हमारा। आए कमबख्तू, आकार देखकर तो मारो। सब गांव वालों ने मिलकर चंदूलाल को एक सूखे कुएं में बंद कर दिया। अब अंदर बैठा चमकता रह कमबख्त। हाय, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। कहते हैं उस कुएं के अंदर भूखे प्यासे चंदूलाल की मौत हो गई और मरने के बाद वो भूत बन गया, क्योंकि उस बंद कुएं में से हमेशा रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। तब से उस कुएं के आसपास भी कोई नहीं भटकता। तुम्हारा मतलब है चंदूलाल का भूत यह सब कर रहा है? जी हाँ। ओह, तो फिर हम क्या करें? अगर कोई शत्रु होता तो
हमारी तलवार की धार से ना बचता, पर भूतों से कैसे निपटा जाए? एक ही उपाय है राजन, जब तक चांद नहीं निकलता महारानी जी को बांध कर रखा जाए। राज ज्योतिषी पोंगा पंडित आप, और ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना महारानी के कोप को, अगर हमने उसे बंधवाया तो वो हमें उल्टा लटका कर 100 बेलन मारेगी। महाराज, बेलन के प्रहार से तो आप फिर भी बच जाएंगे, परंतु काल के प्रहार से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक कहते हो राज ज्योतिषी, जान है तो जहान है। सेनापति, जाओ और रानी के हाथ पांव बांध दो और कक्ष के चारों ओर सख्त पहरा लगा दो। और फिर मोटे, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे बंधवाया, आजाद होने के बाद तुझ पर पूरे 101 बेलन तोड़ूंगी। एक बार खोल कर देख मुझे। गुर्र। सेनापति, इसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दो ताकि ना कुछ बाहर निकले और ना कुछ अंदर जाए। तुम भी खामोश हो बाकेलाल, इसका ही साथ दे रहे। गुम गुम गुम। क्षमा करें महारानी जी, मैं मजबूर हूँ। मेरा बस चले तो मैं अपने हाथों से आपको 56 भोग खिलाकर आपका वट तुड़वाऊं, पर क्या करें, नसीब ही खोटा है। समझने का प्रयत्न करो प्रिय, राज्य की भलाई के लिए यह आवश्यक है। जिसकी सलामती के लिए महारानी जी व्रत कर रही है, वही उनको खंबे से बंधवाकर राज्य की भलाई का काम कर रहा है। सेनापति, एक कपड़ा इस कूटनी के मुंह में भी ठूंस दो। जब भी मुंह खोलती है जहर उगलने के लिए खोलती है। सोच बेटा बाके, सोच, वरना हर बार की तरह इस बार भी तेरी योजना की टांग टूटना तय है। पर क्या करूं, बिना चांद निकले ना तो ये पहरा हटेगा और ना ही महारानी जी को कोई स्वतंत्र करेगा। तो आखिर मैं करूं तो क्या? वो मारा पापड़ वाले को। बन गई योजना। अगर रानी का व्रत चांद निकलने से ही टूटना है तो चांद जरूर निकलेगा, मगर वो चांद होगा चंदूलाल का। ये रही चंदूलाल की खोपड़ी, जो वरदान के कारण अब तक चमक रही है। महामंत्री के मुंह से चंदूलाल की कहानी सुनकर ही मैंने अनुमान लगा लिया था कि ये कोई भूतिया चक्कर नहीं, बल्कि वरदान का प्रभाव है। अब इस खोपड़ी की मदद से मैं निकालूंगा चांद, और एक बार समय पूर्व व्रत टूट गया तो मोटा मरे ही मरे। महाराज, चांद निकल आया। क्या चांद निकल आया? वो भी 1 घंटा पूर्व। सुना रानी, चांद निकल आया। गू गू गू। ओह, तुम तो बंदी हो, हम अभी तुम्हें आजाद करते हैं। आजाद होते ही मोटे तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओफ रानी, चांद निकल आया है, अब गुस्सा थूक भी दो। अब गुस्सा थूक भी दो। आथू, अभी तो मैं जल्दी में हूं, इसलिए गुस्सा एक तरफ थूक दिया, वरना बता देती। हट, पूरे चंद्र दर्शन करने दे। हट परे, चंद्र दर्शन करने दे। महल की सारी व्रती स्त्रियों ने चांद देखकर अपना व्रत खोल लिया। चांद मुबारक हो रानी, आपको भी। ठहरिए महाराज, कुछ गड़बड़ है। क्या बात है सेनापति? वो देखिए महाराज, चांद एक स्थान पर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपना स्थान बदल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो देखिए महाराज, ये सब बांके की करतूत है। बाकेलाल, ये तू की किताई, गिरफ्तार कर लो बाकेलाल को। हाँ हाँ, गिरफ्तार कर लो इसे। गुर्र, ये कमीना इसी लायक है। कमबख्त ने रानी के चक्कर में क्षमा का भी व्रत भंग करवा दिया। मेरी सारी योजना धराशायी हो गई। बस 1 घंटे की ही तो बात थी। क्षमा मेरी होने ही वाली थी, पर नामुराद से मेरी खुशी देखी नहीं गई। ओह नहीं, खुल गई पोल। अब तू गया बेटा बाके। तभी मैं हूं बदली चुड़ैल, मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी। अब मैं अपनी कालीमा से चांद पर ग्रहण लगा दूंगी, जिससे करवा चौथ का असर उल्टा हो जाएगा और तुम सारे बेवफा मर्द मारे जाओगे और पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। लेकिन ये क्या हो रहा है? मैं जल रही हूँ, पर क्यों? ऐसा तो तभी होना था जब मैं नकली चांद को ग्रहण लगा दी। अरे, ये चांद तो मेरे चंदू की है, यानी मेरा चंदू अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ मेरी प्यारी बदली, तुम जब मुझे छोड़कर भाग गई तो,
और चंदूलाल बदली को पूरी घटना बताता चला गया। ये झूठ है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागी थी। मुझे तुम्हारे पिता नंदूलाल ने अगवा करवा लिया था और भूखे प्यासे पुरानी हवेली में कैद कर दिया और मुझे ये बताया कि ये सब तुमने करवाया है सेठ राम लुभावन की बेटी रूपसी से शादी करने के लिए। भूख प्यास के कारण मेरी मौत हवेली में ही हो गई और मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई। परंतु अब मुझे पता चल गया कि तुमने उस चुड़ैल रूपसी के कारण मुझे धोखा नहीं दिया। अब मौत का भी कोई गम नहीं है। इस दुनिया में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, अब हम दूसरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम लोग तो दूसरी दुनिया में मिल जाओगे, परंतु हमारा क्या होगा। चंद्र दर्शन के पूर्व ही व्रत टूट चुका है। अब राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार हमारी मृत्यु तय है। ऐसा कुछ नहीं होगा राजा। असल में राज ज्योतिषी को अपने वश में करके वो भविष्यवाणी मैंने ही करवाई थी, ताकि भूल कर भी रानी चंद्र दर्शन से पहले अपना व्रत ना तोड़े और मुझे रानी की पतिव्रता शक्ति की पूरी खुराक मिल जाए, जिससे मैं चांद को पूरा ग्रहण लगा सकूं। लेकिन बाकेलाल के कारण मेरी योजना सफल नहीं हुई, पर बाकेलाल के ही कारण मुझे मेरा खोया प्यार मिल गया। अब हम दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा बुरा माफ करना। हाँ तो भाई बाके लाओ भाई। क्या गाल और क्या, पहले ये तो लीजिए। क्या ढाल और क्या। अब तोड़ूंगी मैं तुझ पर 101 बेलन। नहीं, कोई मुझे मेरी बीवी से बचाओ। क्या आंख फाड़कर ऐसे क्या देख रहे हो। हर बार कथा के अंत में पुच्ची लेती मेरी रोनी सूरत दिखे जरूरी है क्या। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।